होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ BHMS। आज हम बात करेंगे पीएच स्केल्स की। किस तरह से पीएच स्केल्स पथरी बनने में हेल्प करता है, इसके विषय में जानेंगे। चलिए जान लेते हैं पीएच स्केल होता क्या है। एक ऐसा पैमाना जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा माध्यम अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। अगर पीएच स्केल्स 7 से कम है तो वो माध्यम अम्लीय कहलाता है, और अगर पीएच स्केल 7 से ऊपर है तो वो माध्यम क्षारीय कहलाता है। अगर हमारे पूरे यूरिनी ट्रैक्ट का पीएच लेवल क्षारीय होता है तो कैल्शियम एवं फॉस्फेट्स के क्रिस्टल्स डिपो होकर पथरी का फॉर्मेशन करते हैं और पथरी बन जाती है। और अगर हमारे पूरी यूरिनी ट्रैक्ट का अगर पीएच लेवल मतलब 7 से कम है, मतलब एसिडिक है, तो वहाँ पर यूरिक एसिड और सिस्टीन के क्रिस्टल आपस में डिपो होकर पथरी का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी डाइट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पीएच लेवल को क्षारीय बनाती हैं, और कौन सी ऐसी डाइट, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पीएच लेवल को अम्लीय बनाती हैं। चलिए जान लेते हैं। खाने में बहुत अधिक अंडे का इस्तेमाल करना, बहुत अधिक दूध या दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना, जंक फूड, फास्ट फूड, कहीं ना कहीं ये हमारे यूरिनी ट्रैक्ट को एल्कलाइन बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं। जब ये क्षारीय बहुत अधिक एक बेसिक मीडियम बहुत अधिक बन जाता है हमारे यूरिनी ट्रैक्ट में, तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स के क्रिस्टल आपस में क्लम्प करके चिपक कर पथरी का फॉर्मेशन करने लगते हैं और पथरी बार बार बनने लगती है। कभी कभी ये डाइट लंबे समय तक चलती है तो पथरी का डिपोजिशन लगातार बढ़ता चला जाता है और पत्थर बहुत मोटा हो जाता है, जिसको दूरबीन के द्वारा या लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा ही तोड़कर बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे कौन से खाने हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एसिडिक मीडियम पैदा करती हैं, तो हम देखें चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, अल्कोहल है, टोबैको, स्मोकिंग, तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को एसिडिक बना देती हैं और इस दौरान यूरिक एसिड और सिस्टीन के क्रिस्टल आपस में क्लम्प करके पथरी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हमें चाहिए कि अपने खानों को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखें, बहुत ज़्यादा एसिडिक और बहुत ज़्यादा एल्कलाइन खाने यानी क्षारीय खाने ना यूज़ करें, ताकि ये हमारे जो यूरिनी ट्रैक्ट है इसका जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाए। पानी का बहुत इंटेक, प्रॉपर इंटेक करें, ताकि जो क्रिस्टल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो आपस में कंसंट्रेशन अगर उनकी बढ़ भी गई है तो आपस में क्लम्प नहीं करेंगे। अगर वो डाइल्यूट होंगे तो बहाव के थ्रू वो निकलते रहेंगे और पथरी फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मीडियम फिर भी चेंज नहीं हो रहा है तो लगातार, चाहे वो एल्कलाइन बना हुआ है या एसिडिक बना हुआ है और पथरी लगातार बन रही है, तो हमारे पास एक मेडिसिन है शार्दुलोनिस्टोन। ये मीडियम अगर क्षारीय है तो उसको भी बैलेंस करेगी और पथरी को ब्रेक कर कर बाहर निकाल देगी, और अगर मीडियम एसिडिक है, अम्लीय है, तो उसको भी बैलेंस करेगी और पथरी के जो क्रिस्टल्स हैं उनको डिसॉल्व करके बाहर निकाल देगी। ये शार्दुलोनिस्टोन हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ पथरी बनना रोक देगी, और जो मेन वजहें हैं जैसे गैस बनना, लीवर का फैटी हो जाना या बहुत अधिक इंडाइजेशन होना, उसको भी ये शार्दुलोनिस्टोन मेंटेन करती है। किसी को भी इस तरह की अगर समस्याएं हैं तो शार्दुलोनिस्टोन का इस्तेमाल कीजिए। खाने में भी बहुत टेस्टी है और ये इस तरह की समस्याओं को पूरी तरह से रिमूव कर देती है। तो उम्मीद है हमारी ये पीएच लेवल पर जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।